किसी दरवेश ने कहा था कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदो में, या इसी तरह ही पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो ये अपना, अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मियाँ साहब ने एक वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जो सपोर्टर हैं आधे वो आप नूल पीपी को बेच दीजिएगा और आधे बेच दीजिएगा मौलाना फजल रहमान को, और उससे जो आमदन हो सपोर्टर बेच के वो मेरे बेटों को लंदन ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो बेशर्मी का तो ये आलम है कि एक बंदा बीमार है और वो लंदन बीमारी का बहाना करके गया था, और वहाँ पे भी क्योंकि उसको मतलब कुछ इसी तरह से डिफ़ाल्टर हो गया जैसे पाकिस्तान में डिफ़ाल्टर था। तो डिफ़ाल्टर ने बेहतर समझा है कि बजाय इसके कि मतलब वो केसेस को फेस करे या अपना मर्दों की तरह केसेस का सामना करे, वो लंदन से भाग गया आगे किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में। तो समझ ये नहीं आती कि ये कैसा बीमार है जिसकी फ़्लाइट सिर्फ पाकिस्तान नहीं आती, बाकी हर जगह दुनिया में वो सैरे करता और घूमता फिर रहा है, और सपोर्टर बेचारे यहाँ पे खज्जल होते फिर रहे हैं। शेर आया, मियाँ साहब जिंदाबाद, मियाँ साहब जिंदाबाद। अजीब मखलूक है वैसे, और बड़ा इन पे तरस भी आता है इन सपोर्टर्स पे कि बेचारे अपना ना 13 में है ना तीनों में है। लीडर जो है, लीडर साहब बाहर भागे हुए हैं, सपोर्टर्स यहाँ पे उनके नारे लगाते हैं गबरू के गाने लगा के कि गबरू ने फलां कर दिया, गबरू ने फलां कर दिया। उन तोड़ा गबरू फिलहाल तो सर लंदन तो भज गया, लंदन से आगे मजीद किसी और मुल्क में चला गया, और अब गबरू देखें, गबरू सुना है गबरू का वैसे भी काम कुछ आजकल ख़राब चल रहा है न्यूट्रल के साथ भी, वो आर्मी चीफ को लेके। लेट्स सी जी अपना क्या बनता है, इनकी कहाँ पे सेटलमेंट होती है। असल में गबरू और न्यूट्रल जो है ना, ये दोनों एक दूसरे के काने हैं। न्यूट्रल के पास गबरू के अपना सारे मामलात का उसे पता है, और गबरू जो है उसके पास न्यूट्रल के सारे मामलात हैं। दोनों ही क्योंकि दूध के धुले हुए हैं और इस हमाम में दोनों ही नंगे हैं, तो दोनों एक दूसरे के ना पज बचाते फिर रहे हैं। कभी वो उसकी न्यूट्रल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देता है उन्हीं के एक बंदे से, तो यहाँ पे वो उसका डाटा लीक कर देते हैं न्यूट्रल का। तो दोनों जो है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस घुमा रहे हैं एक दूसरे को, देखते हैं जी अपना किसका लट्टू कहाँ जाके खड़ा होता है। तो बाज़ाब्ता तौर पे जो है अब लेट्स सी कि अगला जो है वो कौन साहब पाकिस्तान पे जो है मुसल्लत होंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कोई बेहतरी नहीं है। हमारे लिए तो यही है कि कैपेबिलिटी का पता तो हमें उसी टाइम लग गया था जब एक साहिब एक बड़े दानिश्वर बंदे जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए थे, और उन्होंने जो चलती हुई इकॉनमी जो है उसको, अब बैंकरप्ट होने जा रही इकॉनमी, 92.5% ऑलमोस्ट 93% चांसेस जो अब इकॉनमी के हैं वो बन गए कि आपके जो है ना वो डिफ़ॉल्ट करने वाली है। तो सपोर्टर्स तो बेचारे आए थे उस टाइम की महंगाई बड़ी थी, और अब सपोर्टर्स को क्योंकि इस हवाले से कोई बात ही नहीं करनी, ना उन्हें सुननी है, तो सपोर्टर्स के लिए बेचारों के लिए यही है, हमदर्दी है, और हमदर्दी हम कर सकते हैं। हमदर्दी जी हम कर रहे हैं सपोर्टर्स के लिए। आपका अल्लाह हाफिज़ है, आप ऐसे इनकी स्पोर्ट्स जारी रखें, और आपकी स्पोर्ट से ये लोग मतलब मज़ीद अल्लाह इनको तरक्कियाँ दे और आपको मज़ीद पस्तियों का शिकार करे अल्लाह, और आपके हाल पे ऐसे ही दुनिया तरस करती रहे, जैसे कि अब तो आप पे वैसे तरस भी नहीं बनता। तो बाकी जो है अल्लाह सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह इस रियासत की खैर करे। चांसेस तो यही बन रहे हैं जी, जिसका जुगाड़ लगे वो चुप करके भाई सर छुपा के यहाँ से ना किनारे ही कर ले। लेकिन बहरहाल जो है अपना अब जालिम के सामने टिकना, जब तक हमारा खान यहाँ पे है, ज़ाहिर सी बात है खान के पीछे स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखते हैं 26 को जो है अपना इन्होंने कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना है, उसका अल्लाह ने उसे पहले बचाया है और मज़ीद बचाए, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाए। तो वो इंशाल्लाह कोई ना कोई उम्मीद की एक किरण ज़रूर है। लेकिन जहाँ पे एक ज़ालिमों का एक पूरा जो है वो गठजोड़ हो और एक तरफ एक ही बंदा अपनी कौम के साथ लड़ रहा हो, तो फिर लड़ाई मुश्किल तो होती है। बहरहाल अल्लाह हमारा, आपका और आपका आप जो सेंसिबल सपोर्टर्स हैं आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू।